जीवित होने की अवधारणा एक जटिल और गहन विषय है जो वैज्ञानिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जीवन के मूल तत्वों की खोज को समझने की कोशिश करता है। इस स्क्रिप्ट में हम जीवन के वैज्ञानिक पहलुओं, इसके दार्शनिक और आध्यात्मिक आयामों और जीवित रहने की आवश्यकताओं की गहराई से चर्चा करेंगे। जीवित होने की अवधारणा को समझने के लिए हमें सबसे पहले जीवन की मूलभूत परिभाषा को देखना होगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जीवन को ऐसे प्रक्रियाओं के सेट के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो ऊष्मा, ऊर्जा और पदार्थ के आदान प्रदान को सक्षम बनाते हैं। जीवन का मुख्य लक्षण है इसे पुनरुत्पादन, विकास और पर्यावरण के प्रति प्रतिक्रिया की क्षमता। जीवन के मूल तत्वों में से पहला है पानी। सभी जीवित प्राणी पानी पर निर्भर करते हैं। पानी जीवन के लिए एक आवश्यक माध्यम है जो कोशिकाओं के भीतर रासायनिक प्रतिक्रियाओं को संचालित करने में मदद करता है। पानी के बिना जीवन की मौजूदा रूपों का अस्तित्व संभव नहीं होता। यह न केवल कोशिकाओं के लिए एक आवरण के रूप में कार्य करता है, बल्कि यह पोषक तत्वों और अपशिष्ट उत्पादों के परिवहन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है कार्बन। कार्बन जीवन की संरचना का आधार है। यह तत्व जीवित प्राणियों के अंगों और ऊतकों में पाया जाता है। कार्बन की अद्वितीय रासायनिक विशेषताओं के कारण यह अन्य तत्वों के साथ मिलकर जटिल जैविक यौगिकों का निर्माण करता है, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और न्यूक्लिक एसिड, जो जीवन की बुनियादी निर्माण इकाइयां हैं। ऑक्सीजन भी जीवन के लिए आवश्यक है। यह तत्व श्वसन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जहां इसे शरीर के भीतर ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है। ऑक्सीजन के बिना जीवित प्राणियों के लिए आवश्यक ऊर्जा का उत्पादन नहीं हो सकता, जिससे जीवन की प्रक्रियाएं रुक सकती हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन भी जीवन के लिए आवश्यक तत्व है। यह तत्व प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नाइट्रोजन की कमी से जीवन की प्रक्रियाएं प्रभावित हो सकती हैं, क्योंकि यह जटिल यौगिकों का हिस्सा होता है जो कोशिकाओं के विकास और वृद्धि में सहायक होते हैं। जीवित होने की अवधारणा में ऊर्जा भी एक महत्वपूर्ण घटक है। सभी जीवित प्राणी ऊर्जा का उपयोग अपनी जीवन प्रक्रियाओं को संचालित करने के लिए करते हैं। ऊर्जा विभिन्न रूपों में उपलब्ध होती है, जैसे कि रासायनिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा। ऊर्जा के बिना जीवन की प्रक्रियाएं संभव नहीं होती। जीवित रहने के लिए आवश्यक तत्वों की खोज केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि दार्शनिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। दार्शनिक दृष्टिकोण से जीवन की अवधारणा को समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि जीवन का क्या उद्देश्य है और इसका मतलब क्या होता है। विभिन्न दार्शनिकों ने जीवन के उद्देश्य और अर्थ के बारे में विभिन्न विचार प्रस्तुत किए हैं। कुछ दार्शनिकों का मानना है कि जीवन का उद्देश्य व्यक्तिगत और सामूहिक विकास है। उनके अनुसार जीवन का अर्थ हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक अनुभवों से प्राप्त ज्ञान और समझ में निहित है। वहीं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जीवन को एक परम शक्ति या ब्रह्मा के साथ जुड़ा हुआ माना जाता है। विभिन्न आध्यात्मिक और धार्मिक परंपराओं में जीवन के उद्देश्य को आत्मा की यात्रा, मोक्ष या ईश्वर के साथ एकत्व की प्राप्ति के रूप में देखा गया है। जीवित होने की अवधारणा का अध्ययन केवल जीवन के मूल तत्वों की पहचान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के गहरे अर्थ और उद्देश्य की खोज भी है। वैज्ञानिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण मिलकर जीवन की पूरी तस्वीर को समझने में सहायक होते हैं। जीवित होने की अवधारणा के अध्ययन से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि जीवन केवल एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक गहरी और जटिल प्रणाली है जो हमारे अस्तित्व और अनुभवों को आकार देती है। समाप्ति में, जीवित होने की अवधारणा को समझना हमारे अस्तित्व की गहरी समझ को प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। यह न केवल हमारे जीवन के मूल तत्वों की पहचान करता है, बल्कि यह हमारे जीवन के उद्देश्य और अर्थ को भी स्पष्ट करता है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं और आप प्लास्टिक प्रदूषण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर और भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल साइंटिफाई को सब्सक्राइब करें। हमारा लक्ष्य है कि हम 1000 सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा पार करें और इसके लिए हमें आपकी मदद की जरूरत है। सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और ऐसे ही और भी रोचक और ज्ञानवर्धक कंटेंट का आनंद ले सकते हैं। कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि हमारे प्रयासों को और लोगों तक पहुंचाया जा सके। धन्यवाद।